अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुश आमदीद कहते हैं। हम चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलस के, जिसके हमने पहले 3 क्वेश्चंस के बारे में बात की थी पहली एक्सरसाइज के। आज एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। अब उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा जनरल सम के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि जनरल सम क्या चीज़ है। यह तो जनरल सम का फार्मूला लिखा हुआ है आप लोगों के सामने है, H1 f of xi1 प्लस H2 f of xi2 सो ऑन, ये वाला लिखा हुआ है। यहाँ पे जो xi है, ये जो आपके पास गिवन इंटरवल होगा उसके जो पार्टीशन बना के आप सब इंटरवल्स बनाएंगे उन्हीं के अंदर ही ये मौजूद होगा, यानी उसी को बिलोंग कर रहा होगा। xi r लिखा हुआ है, यहाँ पे साथ बताया हुआ है कि r 1 2 3 सो ऑन, यानी ये वाला है, यानी 1 की r की पे 1 पुट करें तो xi1, 2 पुट करेंगे xi2, या 1 पुट करेंगे तो 0, ये 1 पुट 2 पुट करेंगे x1 x2, ये बन जाएगा। इस चीज़ के बारे में आपको पता है कि r की जगह पे जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। अगर ऐसा हो कि g ऑफ p पर हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करवाएं और वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम उसे कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x। ओके, यानी इसको ऐसे लिखते हैं, g ऑफ p अगर इस पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा, इस तरह का इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने यूज़ करना है क्वेश्चन के अंदर। पहले हमने जो 3 क्वेश्चंस पढ़े हैं उनमें हमने बात की थी कि हमारे पास जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, ये प्रूव करना था। उसके लिए हम लोअर सम और अपर सम को इक्वल प्रूव करते थे तो हो जाता था। लेकिन यहाँ पर एक इंटीग्रल को, एक डेफिनेट इंटीग्रल को किसी वैल्यू के इक्वल प्रूव करना होगा, तो वहाँ पर हमें वो लोअर सम और अपर सम का कॉन्सेप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने जस्ट जनरल सम लेना है, उस पर लिमिट अप्लाई करवानी है और इस पर उसको इसके को रख लेना है और वो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 है। बाय यूजिंग सूटेबल पार्टीशन ऑन 1 3, ये अब आपके पास इंटरवल दिया गया है, कोई भी सूटेबल पार्टीशन उसने का यूज करनी है। बाय यूजिंग सूटेबल पार्टीशन 1 3 प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन dx दैट इज इक्वल टू e की पावर 1 माइनस e की पावर क्यूब। ये हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत हो जाए, क्योंकि हम जब प्रूव करेंगे तो स्टेटमेंट हमें मज़ीद कंफर्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यही है वहाँ पे क्वेश्चन जो, इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहला काम तो ये करें कि आप पार्टीशन बनाएं। पार्टीशन बनाने से पहले ना हम एक h की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। h बताते हैं कि h क्या चीज़ है। हमने जो पार्टीशन बनानी है उसकी h जो है उसकी लेंथ है, हमने 1 से कितना आगे जाना है इस चीज़ के बारे में हमें h बताएगा। या हम ऐसे कर लेते हैं कि पहले पार्टीशन बना लेंगे, बल्कि पहले हम h के बारे में बात करेंगे। h इज इक्वल टू, ये इक्वल है b माइनस a ओवर n के। अब b क्या चीज़ है, उसका लास्ट एलिमेंट 3, a क्या चीज़ है, फर्स्ट एलिमेंट 1, यानी कि आपने एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ कितना जाना है, अजान हो रही है। b है उस इंटरवल का लास्ट एलिमेंट, ये जो जैसे कि हमारे पास दिया गया हुआ 3, माइनस a है फर्स्ट एलिमेंट, n है कि कितने सब इंटरवल आपने बनाने हैं। तो इससे आपको क्या मिलेगा, वो वैल्यू मिलेगी कि आपने एक एलिमेंट से आगे दूसरे एलिमेंट तक कितना फासला तय करना है या कितने पॉइंट आगे जाना है। तो इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। अब b क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास जी 3 है, माइनस a है 1 ओवर n, तो h कितना आ गया जी 2 ओवर n। इम्प्लाइज दैट यहाँ से n को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, NH इक्वल टू 2, इसे 1 का नाम दे दें। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। अब हम पार्टीशन बनाते हैं। लेट, जैसे मैंने h के लिए एक जनरल फार्मूला लिखा था b माइनस ए ओवर n, उसी तरह एक जनरल पार्टीशन बनाता हूँ। p इज इक्वल टू a, पहला एलिमेंट मैंने a कंसिडर कर लिया। लेंथ कितनी है h, यानी h आगे जाना है आपने a से, तो a से मैं h आगे गया, b तक जा रहा हूँ, जैसे कि 1 से 3 तक जाएंगे हम। a प्लस एच, देन a प्लस 2h, अब इससे और h आगे a प्लस 3h, सो ऑन चलते गए कहाँ तक जाना है, a प्लस nh तक। ठीक है, ये हमारे पास पार्टीशन आई। अब देखिए हमने पार्टीशन बनानी इस इंटरवल के हिसाब से 1,3 के हिसाब से, तो a की जगह पे 1 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि a ही मौजूद है, यहाँ पे b तो है ही नहीं। तो हम पार्टीशन को यहाँ पे लिखते हैं p इज इक्वल टू 1 से आगे गए h,
फिर 1 प्लस एच से आगे गए, फिर एच वो कितना हो गया 1 प्लस 2 एच, सो ऑन कहाँ तक चलेगा जी, अब 1 प्लस एन एच तक, ये आगे जी। अब हम बात करते हैं, अब ये ज़हन में रखना है कि ये जनरल सम का जो फॉर्मूला है ना, ये इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, फिर जाके ये प्रूव होना है। तो इस फॉर्मूले पे भी आपका फोकस होना चाहिए। यहाँ पे xi1 xi2 xi3 आपको इसका पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि इसके सब इंटरवल बनाते हैं। लेट सब इंटरवल कौन सा होगा, 1 से 1 प्लस एच, एक ये सब इंटरवल बन गया। फिर 1 प्लस एच से 1 प्लस 2 एच, 1 प्लस एच से 1 प्लस 2 एच, फिर 1 प्लस 2 एच से 1 प्लस 2 एच से 1 प्लस 3 एच, सो ऑन चलते गए। आखिर पे क्या है 1 प्लस एन एच, 1 प्लस एन एच से पीछे क्या होगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच कॉमा 1 प्लस एन एच, ये इसके बन गए सब इंटरवल। ओके ठीक है, यहाँ पर लिख भी दें आर सब इंटरवल्स ऑफ जो गिवन पार्टीशन है, इसके हमने सब इंटरवल बनाया, या आप लिखते हैं सब इंटरवल ऑफ 1 3, इसके हमने सब इंटरवल बना दिए। ओके क्योंकि असल में इसी को खोल के हमने ऐसा बनाया है ना, इसी को खोल के। अब ये जो 1 प्लस एन एच है ना, इस पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। एन एच की वैल्यू आपके पास है जी, कितनी वैल्यू है आपके पास, एन एच की वैल्यू है 2, तो सॉरी हाँ जी 2 है, तो 1 प्लस एन एच की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, यानी ये 3 पे जाके खत्म हो रहा है। तो ये 1 से 3 तक बन गया हमारे पास पार्टीशन, ठीक है। तो ये उसके सब इंटरवल्स आ गए। अब xi1 निकालते हैं क्योंकि हमें चाहिए इसके लिए xi1 xi2। हर सब इंटरवल का पहला एलिमेंट जो होता है वो xi1 xi2 xi3 सो ऑन ये होता है। xi1 की वैल्यू 1, xi2 की वैल्यू 1 प्लस एच, xi3 की वैल्यू 1 प्लस 2 एच, सो ऑन चलते गए। xin की वैल्यू वो है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये xin की वैल्यू आ गई। अब बात सोचने वाली ये है, यहाँ पे n है तो इधर भी n होना चाहिए, आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ और सोचें, जब यहाँ पर 2 था तो h के साथ 1 था, यहाँ पर 3 था तो h के साथ 2 था, मतलब एक एक कम आ रहा है। यहाँ n है तो यहाँ पर n से एक कम होगा, n माइनस 1। तो इस तरह भी आप अपने माइंड में रख सकते हैं। अब f ऑफ xi1 f ऑफ xi2 चाहिए। f ऑफ xi1 कैसे निकालेंगे, f ऑफ xi1 फंक्शन था आपके पास एक्सपोनेंशियल, ये e की पावर x, इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर में x, e की पावर x था, x की जगह पे क्या आ गया xi1 की वैल्यू कितनी है 1, ये f ऑफ xi1 की वैल्यू आ गई। अब f ऑफ xi2 निकाल लें, दैट इज इक्वल टू e की पावर में कितना आ जाएगा xi2 की वैल्यू e की पावर 1 प्लस एच। f ऑफ xi3 की वैल्यू निकालते हैं, तो वो किस तरह से निकालेंगे, f ऑफ xi3 दैट इज इक्वल टू xi3 किसके इक्वल है 1 प्लस 2h, तो e की पावर में आ जाएगा 1 प्लस 2h, सो ऑन। इस तरह f ऑफ xin की वैल्यू निकालें, वो क्या आ जाएगी e की पावर 1 प्लस 1 माइनस n इंटू एच। क्योंकि ये था e की पावर x की जगह पे लिख रहे हैं xin, तो यहाँ पर भी xin आएगा, xin की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। अब ये सारी वैल्यूज जो जनरल सम का फॉर्मूला था ना, ये उसके अंदर पुट कर देनी है। अब h तो सबके लिए सेम है, लेंथ हमने सेम रखी है, 1 से 1 प्लस h, फिर 1 प्लस h से 1 प्लस 2h, फिर 1 प्लस 2h से 1 प्लस 3h। लेंथ जो है h रखी हुई है, इसका मतलब h1 भी यहाँ से h ही निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म h आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म h आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म h आएगा। तो लेंथ जो है h1 की वैल्यू, h2 की वैल्यू, h3 की वैल्यू, hn की वैल्यू h ही आएगी। इस वजह से हमें हर वैल्यू अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम g ऑफ p यहाँ पे से निकालते हैं, जनरल सम दैट इज इक्वल टू वो जो h आया था वो हमने ले लिया कॉमन। f ऑफ xi1 की वैल्यू अब पुट करें, f ऑफ xi1 की वैल्यू e की पावर 1 यानी कि e प्लस f ऑफ xi2 की वैल्यू, h तो कॉमन आ गया, e की पावर 1 प्लस h प्लस f ऑफ xi3 की वैल्यू e की पावर 1 प्लस 2h प्लस सो ऑन f ऑफ xin की वैल्यू e की पावर 1 प्लस 1 माइनस n इंटू h। ये आ गया हमारे पास। अब ऐसा करें, h इंटू ई प्लस ई की पावर 1 अलग कर लें, ई की पावर h अलग कर लें, प्लस ई की पावर 1 अलग कर लें, ई की पावर 1 2h अलग कर लें, सो ऑन ई की पावर 1 अलग कर लें, ई की पावर 1 माइनस n इंटू h अलग कर लें।
अब ई की पावर 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एच ई 1 प्लस अंदर बचिया ई की पावर एच प्लस ई की पावर 2h प्लस सो ऑन ई की पावर 1 माइनस एन इंटू एच, ये अंदर बच गया। अब हमने इसको ऐड करना है, ऐड करके हमारे पास क्या आंसर आता है वो यहाँ पर हमने लिखना है। और ऐसी सीरीज को ऐड करने के लिए हमने पीछे पढ़ा था क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर कि कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ करते हैं। अगर तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाए तो उसके लिए अलग फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर कॉमन रेशियो है, और कॉमन रेशियो का सम निकालने के लिए हमने एक अलग फार्मूला पढ़ा था। तो कॉमन रेशियो किस तरह से है उस चीज़ के बारे में भी मैं आप लोगों को अभी भी बताता हूँ। देखिए सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ई की पावर एच ओवर 1 ई की पावर एच ही आ जाएगा। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ई की पावर 2h ओवर ई की पावर एच, ये भी ई की पावर एच आएगा। अब जहां तक मर्जी करें, आगे वाली टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाली टर्म, सेम आंसर आएगा, इसलिए इसमें कॉमन रेशियो है। तो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे हम, कॉमन रेशियो का सम निकालने का फॉर्मूला, कॉमन रेशियो जहां पे आ जाती है वो था a1 इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। याद करें फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। a1 से मुराद है फर्स्ट टर्म, वो है 1, तो a1 की जगह पे तो 1 आ गया, इंटू 1 माइनस आर क्या है जो इनकी कॉमन रेशियो आएगी EH ओवर 1, वो EH ही आ जाएगा। आर की जब EH लिखेंगे पावर की पावर मल्टीप्लाई होंगी आपस में, e की पावर NH बच जाएगा ओवर 1 माइनस फिर से आर की जगह पे e की पावर h। ठीक है, तो ये हमने पुट कर देना है। ये निकल हमारे पास फॉर्मूला था Sn का। अब ये वाली सारी वैल्यू जो है इक्वल है g ऑफ p के। यहाँ पे थोड़ी सी चीज मिस कर दिया मैंने, g ऑफ p इज इक्वल टू एच ई वैसे का वैसे ही, इसको आपने ऐड करके लिख दिया, एच ई यहाँ पे मैंने वैसे लिख दिया और उसको ऐड करके आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, g ऑफ p एच ई, अब दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करवा दें क्योंकि ये इंटीग्रल बनाने के लिए, एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, g ऑफ p इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस ई की पावर NH। NH किसके इक्वल था, 2 के इक्वल था। अभी हमने बात की थी यहाँ पे NH 2 के इक्वल है, वो पुट कर दिया ओवर 1 माइनस ई की पावर h। अब देखिए आपके पास यहाँ पर ये h भी वैसे का वैसे लिख देना है, n तो है ही नहीं यहाँ पे, तो h है आपके पास यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, किसी तरह कुछ ऐसा करें कि ये लिमिट n जो है h में बदल जाए। आपके पास जब n अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करें, 2 ओवर इन्फिनिटी 0, h किसको अप्रोच कर जाएगा 0 को, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h e 1 माइनस ई स्क्वायर ओवर 1 माइनस ई की पावर h। अब जिसमें h नहीं आ रहा वो सेपरेट कर लें, एक तो e बाहर आ गया, दूसरा 1 माइनस ई स्क्वायर बाहर आ गया, 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि इसमें h नहीं आ रहा, जिसमें h आ रहा है वो लिख दें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एक तो h खुद ओवर 1 माइनस ई एच और दूसरा यहाँ पे h आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पर लिमिट अप्लाई करके देखते हैं कि आपके पास क्या वैल्यू मिलती है। आप लिमिट अप्लाई करके देखें, h की जगह पे 0, ऊपर 0 आ गया, नीचे e की पावर h है, e की पावर में h की जगह पे 0 लिखे वो 1 आ गया, तो बटे में आ गया 1 माइनस 1, वो जो कि 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ये तो अनडिफाइंड फॉर्म बन गई है। अब आपने क्या करना है, इस पर डेल हॉस्पिटल रूल लगा दें ताकि ये 0 ओवर 0 की फॉर्म खत्म हो जाए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल। इसमें अजान हो रही है इस वजह से मैं कम बोलूँगा। h का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू h ही डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, 1 का 0 e की पावर h का e की पावर h। जस्ट रहेगा नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा e क्यूब माइनस ई। ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।